तो गुड मॉर्निंग। तो आइए हम मॉर्निंग डिवोशन की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुभवी परमेश्वर पिता, आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं प्रभु कि एक नया दिन हमारे जीवन में आपने उंडेला है। परमेश्वर, आपके अनुग्रह और प्रेम के धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, और आपकी आराधना और स्तुति करने जा रहे हैं। तब पिता परमेश्वर, आपसे हम मदद मांगते हैं, आपसे पिता सहायता मांगते हैं प्रभु। आप हमारी सहायता करना, और परमेश्वर इस दिन को भी पिता आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इस समय हम जो गीत गाएंगे पिता परमेश्वर, उसमें भी आप हमारी सहायता करना, ताकि उस गीत के द्वारा प्रभु आपको मान और महिमा मिले। परमेश्वर, जो वचन आएगा और जो दास लेके आएंगे उनको ही प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अगुवाई करना, और प्रभु आप उनके द्वारा आज हमसे बात करने से हम प्रार्थना करते हैं। इस मॉर्निंग डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं, जुड़े हुए प्रत्येक को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस समय में एक गाना गाते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। तो आइए इस समय में मेरे साथ निकाल सकते हो पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। पहला यूहन्ना 4:16। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति में कि वहां पर एक बात लिखी गई है कि परमेश्वर प्रेम है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर प्रेम है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, तो वहां पर मतलब कि इस प्रकार से नहीं लिखा गया कि परमेश्वर के पास प्रेम है, लेकिन यहाँ पर मतलब इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर प्रेम।
मतलब बाइबल इस प्रकार से मतलब कि ऐलान करते हैं, घोषणा करती है कि परमेश्वर प्रेम है। और हम जानते हैं कि क्यों परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो चरित्र है, परमेश्वर का जो गुण है, जो उसका जो व्यक्तित्व है, वो प्रेम है। तो इसलिए मतलब कि यह बात हमारे लिए एक प्रोत्साहन भरी बात है, यह बात हमारे लिए एक सांत्वना भरी बात है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते आज की सुबह में हम यही बात करेंगे कि हमें परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहना चाहिए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, उसका स्वभाव प्रेम है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर के पास जो प्रेम है, वो परमेश्वर अपने प्रेम को हम पर प्रकट करना चाहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल में उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26 और 27 पंक्ति के अंदर कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया। तो परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम, और इसके कारण परमेश्वर ने मनुष्य को भी मतलब कि अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए मनुष्य को उस तरीके से बनाया कि परमेश्वर मतलब कि मनुष्य मतलब कि एक बर्तन के रूप में बनाया, एक ऐसा बर्तन जिसमें परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा उसको भरना चाहता है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। और इसलिए हमें याद रखना है कि विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के जो प्रेम है, उस प्रेम को हमें मतलब कि अपने जीवन में अगुवाई करने देना है। परमेश्वर का प्रेम जो है, उसके प्रेम को मतलब कि हमारे जीवन में मतलब कि उसको राज्य करने देना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमारे जीवन को प्रोत्साहन देता है। वो परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमारे जीवन को प्रेरित करता है और आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमें अधीन होना है, और परमेश्वर को प्रेम को ही हमें अपने जीवन में अनुमति देना है, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें ये भी याद रखना है कि हमें पाप को अनुमति नहीं देना है, क्योंकि पाप के बारे में हम देखें तो पाप साधारण कोई चीज नहीं है। पाप बहुत ही भयंकर बात है। और हम उत्पत्ति की किताब में भी देखते हैं कि आदम ने पाप किया, तो पाप के परिणाम के बारे में हम देखते हैं कि पाप की वजह से मतलब कि आदम और परमेश्वर के बीच में एक जो प्रेम का रिश्ता था, प्रेम का जो एक संबंध था, वो टूट गया। पाप की वजह से वो परमेश्वर से अलग हो गए। और हम जानते हैं कि पाप की वजह से मतलब कि पाप इतना भयंकर है कि वो मतलब कि मौत को उत्पन्न किया, पाप ने परमेश्वर से अलग कर दिया। तो इसलिए मतलब कि हमें ये याद रखना है कि पाप को मतलब अनुमति नहीं देना। यदि एक विश्वासी यदि अपना जीवन यदि पाप के अंदर जीता है या तो पाप के अंदर अपना समय बिताता है, तो परमेश्वर मतलब कि विश्वासी से प्रेम करता है, मतलब कि उस विश्वास से प्रेम करता है, लेकिन उसके जो पाप है उससे प्रेम नहीं करता। और परमेश्वर इसलिए मतलब प्रेम करता है, तो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। और परमेश्वर प्रेम करता है, इसकी वजह से मतलब कि वो विश्वासी को हो सकता है ताड़ना भी देगा, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। और प्रेम की वजह से मतलब कि वो मतलब कि उस पाप को मतलब कि नजर अनदेखा वो परमेश्वर नहीं करना चाहता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में कि यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और इसलिए अपना पुत्र दे दिया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते थे, और इसलिए उन्होंने मतलब कि क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया, और वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। तो मतलब कि कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और इसीलिए मतलब कि उन्होंने अपने बेटे को हमारे पाप के बदले उन्होंने कुर्बान कर दिया। तो सोचो कि वो परमेश्वर का हक है, वो उस परमेश्वर का अधिकार है कि यदि उसकी संतान यदि गलत राह पे जाए या तो फिर पाप में अपना जीवन बिताए, तो परमेश्वर को हक है कि वो अपने संतान को मतलब कि उनसे प्रेम करता है, इसलिए वो उनकी ताड़ना कर सकता है, ताकि वो अनुशासित किया जाए, ताकि वो परमेश्वर के प्रेम मतलब कि जो परमेश्वर उनसे पर प्रकट करना चाहता है, वो प्रेम के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करना चाहता है, मतलब वो प्रेम रुक ना जाए। और इसलिए परमेश्वर अपने संतान की वो ताड़ना करता है। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर हमारे पाप को मतलब अनदेखा नहीं करता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और प्रेम इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर मतलब प्रेम है। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर प्रेम है, और इसलिए परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है, परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं है। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर प्रेम है, और इसलिए परमेश्वर जो कुछ भी कहता है
या तो परमेश्वर जो कुछ भी मतलब करता है तो मतलब कि वो उसका प्रेम का ये परिणाम है। तो यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे आंख की पुतली के समान हो और मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए वो हमसे वाचा भी बांधता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे अनमोल धन संपत्ति हो। तो सोचो कि कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसलिए हमारे बारे में जो कुछ भी वो सोच विचार करता है या हमारे बारे में जो कुछ भी वो कार्य करता है तो वो हमारी हानि के लिए नहीं लेकिन हमारी भलाई के लिए होती है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर उत्तम है और परमेश्वर अपने लोगों से सबसे अधिक और सबसे ज्यादा प्रेम करता है और वो उनकी चिंता भी करता है, उनकी परवाह भी करता है और इसलिए उनके जीवन की हर एक जरूरतों को समय समय पे मतलब परमेश्वर पूरा भी करता है। और परमेश्वर विश्वास योग्य है हमसे प्रेम करने के लिए और वो परमेश्वर चाहता है कि जिनका प्रेम जिन लोगों के पास है उनके संतान के पास है तो परमेश्वर चाहता है कि उस प्रेम से मतलब कि हम अपने जीवन मतलब कि हम अपने जीवन का आधार बनाए, उस प्रेम के द्वारा हम अपने जीवन को मतलब कि सुंदर बनाए क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सारी चीजों को सुंदर बनाता है। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे पास है तो परमेश्वर चाहता है कि उसी प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम करें और परमेश्वर की इच्छा है। तो आज के डिवोशन समय में मैं यही कहना चाहूंगा आज के वचन के द्वारा कि जैसे हमने पहला यूहन्ना 4:16 में देखा कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम है और इसलिए मतलब कि हमारे लिए प्रोत्साहन और शांति भरी बातें हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम के वातावरण में जिए, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करें, उसमें हम बने रहे, उसमें हम चले। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा उस प्रेम को दिखाई देता है कि लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने और लोग परमेश्वर के पास आए। तो परमेश्वर प्रेम है। आमीन।